नमस्कार दोस्तों। एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की है। मैं आपको बता दूं, श्रीलंका ने खेलते हुए बनाए थे 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन और पाकिस्तान 20 ओवर्स में 147 रन पर आउट हो गया। और आप जानते हैं, एक ऐसा दौर था जब 58 रन 58 रन्स पर श्रीलंका के 5 विकेट गिर गए थे। और यही नहीं, एक ऐसा दौर भी था जब सिर्फ 2 विकेट पर पाकिस्तान ने 93 रन बना लिए थे। इन दोनों सूरतों से श्रीलंका ने जीत हासिल की है। मगर आप जानते हैं श्रीलंका की जीत क्यों खास है? श्रीलंका की जीत इसलिए खास है कि यह वो देश है जो बद से बदतर हालात में था। यह देश पूरी तरह से बिखर चुका है। जी हां, इनके हुक्मरानों की नफरती सियासत के चलते आज की तारीख में इस देश की उतनी बदतर हालात है कि अगले दिन के लिए इनके पास ईंधन नहीं है, पेट्रोल नहीं है। आम इंसान सड़कों पर उतरा हुआ है। इनके राष्ट्रपति जो हैं भगोड़े बने हुए हैं। जी हां, यह वो देश था दोस्तों जिसने अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरती बातें की, नफरती सियासत की, अपने तमिल माइनॉरिटीज को टारगेट किया, मुसलमान माइनॉरिटीज को टारगेट किया। और इसी नफरती सियासत के चलते देश के हालात बद से बदतर होते गए। इन्होंने अपनी इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा आपके सामने। और आपको मैं बतला दूं कि श्रीलंका को लेकर मैंने आपके सामने कई शोज किए हैं और इसकी मिसाल आपके स्क्रीन पर है। और उन बुरे हालात में श्रीलंका ने यह जीत दर्ज की है। आप जानते हैं श्रीलंका के जो नागरिक हैं उनके लिए जीत जो है किसी सपने से कम नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहली बात यह कि उनके देश में ही इतने बदतर हालात थे। दूसरी बात, पहला मैच होता है अफगानिस्तान से और उस मैच में श्रीलंका को करारी हार मिलती है। मगर उसके बाद श्रीलंका बेहतरीन खेल खेलना शुरू करता है। वो भारत को हराता है, पाकिस्तान को हराता है और फिर फाइनल में आके पाकिस्तान को हरा देता है। हालांकि मैं आपको बतला दूं, इस बार फाइनल में 2 ऐसे देश थे जो घरेलू स्तर पर जिनकी हालत बहुत खराब है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और वहां हजारों लोग इस बाढ़ की बलि चढ़ गए हैं। और यह बताया जा रहा है कि चुनौती तो अब आगे आने वाली है, क्योंकि जब बाढ़ को लेकर हालात सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद किस तरह से लोग अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर आगे बढ़ेंगे, यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और श्रीलंका, जी हां, श्रीलंका तो उस जद्दोजहद से गुजर रहा है, उस चुनौती से लगातार गुजर रहा है। और इस पृष्ठभूमि में उसने एशिया कप फाइनल में जीत दर्ज की। 3 बेहतरीन टीमों की मौजूदगी में भारत, जो अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 टीम मानती है, भारत जिसका बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल जो है वो दुनिया में सबसे धनी है, पाकिस्तान एक अच्छी टीम, अफगानिस्तान एक उभरती हुई जबरदस्त टीम, और इन तीनों की मौजूदगी में श्रीलंका ने खराब शुरुआत करने के बावजूद यह जीत दर्ज की है। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीलंका की जो मौजूदा बदतर हालात हैं उसकी जिम्मेदारी इस शख्स पर है, महिंदा राजपक्से। इनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जो हुआ करते थे, दोनों राजपक्से थे। और क्या आप जानते हैं कल मैच में श्रीलंका को किसने बचाया? आपकी स्क्रीन पर बी राजपक्से। इन्होंने 45 गेंदों पे 71 रन बनाए, 3 छक्के 6 चौके, और इनका स्ट्राइक रेट था 157.78, 157.78 की स्ट्राइक रेट से बी राजपक्से ने खेल खेला और अपनी टीम को जीत दिलाई। तो 2 राजपक्से जिन्होंने श्रीलंका को बर्बाद किया और 1 राजपक्सा जिन्होंने श्रीलंका को जीत दिलाई। मैं जानता हूं दोस्तों, एशिया कप फाइनल में जीत हासिल करने से श्रीलंका के हालात सुधर नहीं जाएंगे। मगर आप उस देश की जनता की निगाह से देखें, उसके लिए हर रोज एक जद्दोजहद है। उसका इंसान जब रात को सोने जाता है तो उसके जहन में चिंता होती है कि अगले दिन मैं अपने बच्चों को रोजी रोटी दिला पाऊंगा या नहीं दिला पाऊंगा, या खाना खिला पाऊंगा या नहीं खाना खिला पाऊंगा। उसे जब ये खुशखबरी मिलती है एक शानदार जीत के जरिए, तो आप सोच सकते हैं कुछ देर के लिए सही उसके चेहरे पर एक मुस्कान है।
और हम भारतीयों को इसका स्वागत करना चाहिए। और हां, एशिया कप में भारत की हार जो है उसके जरिए भारत के लिए भी सबक है। और सबक क्या है? सबक यह है कि हमारा इतना धनी बोर्ड बीसीसीआई, दुनिया का सबसे धनी बोर्ड, उस पर सवाल तो उठने चाहिए ना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि इस बीसीसीआई में ये महाशय देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं? क्या इसलिए बीसीसीआई पर अब कोई सवाल नहीं उठेंगे? क्या इसलिए कि इसके अंदर सौरव गांगुली हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी हैं? ये तमाम चेहरे हैं जो या तो बीसीसीआई में हैं या हुआ करते थे। बीसीसीआई पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है दोस्तों। देश की क्रिकेट टीम जो है उसका प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा है। कई जगहों पर वो मैच जीत रहे होते हैं और वो हार जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि टीम इंडिया में प्रतिभा की कमी नहीं है, टीम इंडिया में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, एप्लीकेशन की कमी है। यानी कि जब जीत उनके हाथ में होती है, जब जीत परात में होती है, तो वो परात ही पलट देते हैं। इसका मतलब टीम इंडिया की ट्रेनिंग में कोई कमी है और उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और इसके लिए कोच को कटघरे में रखने की जरूरत है, कैप्टन को कटघरे में रखने की जरूरत है। और बीसीसीआई जिसमें माननीय जय शाह जैसे लोग हैं, उन्हें भी कटघरे में रखने की जरूरत है। हम इस मुद्दे से मुंह इसलिए नहीं मोड़ सकते क्योंकि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। जी हां, वही जय शाह जिन्हें आपको याद होगा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता था और किसी ने उन्हें तिरंगा जो है पकड़ाया था, तब इन्होंने तिरंगा लेने से मना कर दिया था। सोचिए, यही बात किसी अन्य व्यक्ति ने की होती तो उसकी क्या हालत कर दी जाती। मगर ये इंडिया है, ये अमित शाह हैं और ये उनके बेटे जय शाह हैं। बहरहाल आज की खबर इस बात को लेकर थी कि ये एशिया कप श्रीलंका के नागरिकों के चेहरे पर कुछ देर के लिए सही एक हल्की सी मुस्कान ला रहा है। और मैं श्रीलंका के तमाम नागरिकों को दिल से बधाई देना चाहता हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये देश अपनी आर्थिक बदहाली से बाहर उभरे और ये भारत के हित में भी है, क्योंकि अगर श्रीलंका बद से बदतर होता जाएगा ना, तो वो चाइना की गोद में जाकर बैठता जाएगा। और मैं आपको बतला दूं, वो बैठ भी गया है। उनका जो हम्बनतोटा बंदरगाह है उससे 99 साल के लिए चीन को सौंप दिया गया है। बात यहां नहीं रुकती। चीन का एक जंगी जहाज हम्बनतोटा बंदरगाह में था और वहां से वो भारत की मिसाइलों और भारत की सैनिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। भारत ने इसके खिलाफ जो है वो आपत्ति भी दर्ज की थी। इसलिए बहुत जरूरी है कि श्रीलंका आत्मनिर्भर हो, क्योंकि अगर श्रीलंका बद से बदतर होता जाएगा तो चीन की गोद में चला जाएगा और भारत के लिए यह किसी भी सूरत में सही नहीं है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।